ठीक है, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल जो मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया था बैकएंड का, वो समझ में आया था? यस उसमें सर। कुछ डाउट? ठीक है, तो आज हम उसी के आगे उसमें कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो हम हमारा जो प्रोजेक्ट हमने कल क्रिएट किया था उसी को ओपन करते हैं। ये बैकएंड प्रोजेक्ट करके हमने एक फोल्डर बनाया था, इसी के अंदर हमारा प्रोजेक्ट का नाम था डेमो। उसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर लूँ। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। अब इसके अंदर हमने डेमो नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, ये वाला। और एक प्रोजेक्ट हमारा होम नाम, ये ऐप है हमारा होम नाम से। ठीक है, एक ही प्रोजेक्ट में आप मल्टीपल ऐप्स बना सकते हो। तो डेमो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर ऐप नाम से हमने, मतलब होम नाम से एक ऐप क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हमने एक टेम्पलेट फोल्डर बनाया था जिसके अंदर हमने HTML फाइल्स रखी थी हमारी। एक हमारा अबाउट डॉट एच टी एम एल थी और एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। इन टेम्पलेट्स को हमने क्या किया था, रेंडर करवाया था हमारे वेबसाइट पे। ठीक है, टेम्पलेट को रेंडर करने के लिए हम, हमारा जो ऐप है उसके अंदर हमने एक URL.py बनाया था। उसके अंदर हमने दो पाथ ऐड करे थे। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग रहती है तो उसको हम इंडेक्स पेज पे फॉरवर्ड करेंगे। और अगर स्लैश अबाउट करके अगर कोई आता है इस एड्रेस पे, तो हम अबाउट नाम के फंक्शन को रन करेंगे। फंक्शन को रन करने के लिए हमने व्यूज को इसके अंदर इंपोर्ट किया था और views.py में जाके हमने फंक्शंस क्रिएट करे थे जो कि रिटर्न कर रहे थे, रेंडर कर रहे थे हमारी HTML फाइल्स। ठीक है, तो ये हमने बेसिक कल देखा था। और किसी भी टेम्पलेट को लिंक करने के लिए, अब जैसे अगर मुझे टेम्पलेट रन करना है ये वाली फाइल, तो उसके लिए हमने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर settings.py होती है। ठीक है, ये ऊपर इतनी सारी फाइल्स हैं, इनको पहले हम हटा देते हैं। तो जो settings.py है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, जो टेम्पलेट थी, यहाँ पे हमने डायरेक्टरी के अंदर ये जो टेम्पलेट फोल्डर हमने क्रिएट किया है उसका एड्रेस यहाँ पे पेस्ट किया था। ठीक है, ये सारी प्रोसेस हमने कल सीखी थी। अब आज हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि टेम्पलेट के अंदर जो मैंने HTML फाइल बनाई, अगर इसमें मुझे एक्सटर्नल CSS ऐड करना है। ठीक है, अब CSS तो वैसे तीन टाइप से हम लोग ऐड कर सकते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS। अगर मुझे इंटरनल CSS यूज करना है, तो वो तो सिंपल है। हम यहाँ पे जा करके सीधे सीधे स्टाइल टैग बना सकते हैं इंटरनल CSS के लिए। और इसके अंदर यहाँ पे अगर मुझे बॉडी पे कोई कलर अप्लाई करना है, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर ऐड कर देता हूँ। और बैकग्राउंड कलर में हम डाल देते हैं सपोज एक्वा कलर। इसको सेव कर लो। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, रन करने के लिए मुझे सर्वर को रन करना पड़ेगा। तो सर्वर रन करने के लिए हम टर्मिनल पर जाएंगे और सर्वर रन करने के लिए लिखेंगे पाइथन manage.py सर्वर। इसको एंटर कर दो। ठीक है, तो ये सर्वर रन करके दे देगा। सर्वर पे हम जाके चेक करते हैं। ठीक है, वेलकम टू माय होम ऐप। होम ऐप, एक, अच्छा सॉरी, मैंने गलती से क्या किया, अबाउट डॉट एच में ये लगा दिया। ठीक है, और ये अभी हमें index.html शो कर, मैंने about.html में स्टाइलिंग कर दी है। कोई बात नहीं, हम चलते हैं। ये हमारा होम पेज है। होम ऐप पे जाके यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं अबाउट। ठीक है, तो अबाउट पेज पे हमारा CSS की स्टाइलिंग हो चुकी है। ठीक, बट मुझे क्या करना है, ये तो इंटरनल CSS हो गया, मुझे एक्सटर्नल CSS ऐड करना है। तो इसको हटा देते हैं। अब कोई भी CSS फाइल हो, जावास्क्रिप्ट की फाइल हो, मतलब HTML के अलावा और कोई दूसरी भी, कोई सी भी दूसरी फाइल हो, इमेजेस वगैरह हो सकती है, ये सारी जो फाइल है वो आप टेम्पलेट फोल्डर के अंदर नहीं रखोगे। उसके लिए आपको एक दूसरा फोल्डर बनाना पड़ेगा। वो सारी फाइल्स को हम स्टैटिक फाइल्स बोलते हैं। ठीक है, तो
टेम्पलेट के अंदर सिर्फ आपकी HTML फाइल्स ही आती है। बाकी जो CSS जावास्क्रिप्ट या कोई इमेजेस वगैरह कोई भी दूसरी मीडिया फाइल आप यूज कर रहे हो, उसके लिए आपको एक स्टैटिक फोल्डर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम वापस यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पे चल के एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं। फोल्डर का नाम हम रखेंगे इस बार स्टैटिक। ठीक है, और इस स्टैटिक फोल्डर के अंदर आपको आपके CSS फाइल बनाना है। तो हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, और मैं अबाउट वाले पेज के लिए बना रहा हूँ, तो इसको हम रख लेते हैं about.css। ठीक है, ये हमारी CSS फाइल आ गई। यहाँ पे मैं बॉडी पे बैकग्राउंड कलर ऐड कर देता हूँ। एक मिनट, इसको भी सेव कर दिया। अभी हमारी स्टैटिक फाइल बन गई। ठीक है, अब इसको मैं जो नॉर्मली होता है फ्रंट एंड के अंदर, कि हम क्या करते हैं, HTML पर जाके उसको लिंक कर देते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होगा कि हम यहाँ पर लिंक करके rel इक्वल्स टू स्टाइल शीट कर दें, और href इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख दें। ठीक है, अब जैसे वो स्टैटिक फोल्डर में है, तो स्टैटिक स्लैश और अबाउट डॉट CSS। नॉर्मली फ्रंट एंड में हम यही करते हैं कि HTML में जा करके ये जो फाइल है इसको लिंक कर देते हैं, और हमारा काम बन जाता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अगर अभी मैं रन करके देखता हूँ तो वो CSS यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, CSS हट जाएगी। तो बैकएंड के अंदर जब हमें एक्सटर्नल CSS को ऐड करना है हमारे टेम्पलेट के अंदर, तो उसका दूसरा तरीका है। अब उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो ध्यान से देखो। सबसे पहले हम जाएंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, जो settings.py, यहाँ पे जैसे हमने टेम्पलेट के लिए डायरेक्टरी ऐड करी थी, उसी तरह से आपको स्टैटिक के लिए भी डायरेक्टरी ऐड करनी पड़ेगी। इसको हम स्क्रॉल करते हैं, सबसे नीचे चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे एक स्टैटिक URL ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें स्टैटिक डायरेक्टरी भी ऐड करनी है। उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है हैशटैग ये करके, कमेंट आउट करके, कि अगर आपको स्टैटिक फाइल CSS जावास्क्रिप्ट या इमेजेस का यूज करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाकर डॉक्यूमेंटेशन को रीड कर सकते हैं। ठीक है, कि वो कैसे होगा। तो आप चाहो तो इस पे कंट्रोल करके क्लिक करो, तो ये आपको वेब पेज ओपन करके दे देगा, जहाँ पे आप इसके डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकते हो कि कैसे आपको स्टैटिक फाइल को मैनेज करना है। ठीक है, अब इसके अंदर ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, स्टैटिक URL ऑलरेडी ऐड है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, आपको इस तरह से लोड करना है स्टैटिक फाइल को, और उसका एड्रेस देना है। ये फॉर्मेट रहेगा स्टैटिक फाइल्स को ऐड करना। और यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है, ये स्टैटिक फाइल्स की डायरेक्टरी ऐड करनी है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहीं से, और हमारे वेब पेज में यहाँ पर आकर के उसको पेस्ट कर दें। ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्टैटिक फाइल्स के लिए आपकी एक बेस डायरेक्टरी ऐड कर देगा, जो कि स्टैटिक फोल्डर में रहेगी। फिर आप स्लैश वेरिएबल या /ww करके भी इसको लोड कर सकते हो। वैसे इसकी हमें अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको हटा देते हैं। मुझे सिर्फ स्टैटिक फोल्डर को ही ऐड करना है बेस डायरेक्टरी के साथ। तो आपको बस इतना ऐड करना है यहाँ पे, इसको सेव कर देना। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद हम आते हैं about.html पे। यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है, ये फॉर्मेट रहेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टैटिक फोल्डर को लोड करना है। उसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, लिंक के ऊपर यहाँ पे टाइटल के बाद इसको लोड कर रहे हैं। ठीक है, अब लोड करने के बाद और क्या करना है यहाँ पे। ठीक है, अब स्टैटिक को इस तरह से वो ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से लेते हैं कॉपी, जो एड्रेस हमें देना है लिंक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डालना है href की जगह पे इस तरह से स्टैटिक, और यहाँ पे आपके फाइल का नाम आएगा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं about.css। ठीक है, ये तरीका रहेगा आपको CSS फाइल को आपके HTML में अटैच करने के लिए, लिंक करने के लिए। इसको सेव कर। ठीक है, स्टैटिक के अंदर जो मैंने ये बनाया था उसको भी मैं एक बार सेव कर देता हूँ। settings.py जो था उसको भी सेव कर देता हूँ। अब चेक करते हैं कि हमारा CSS अप्लाई हुआ है। ठीक है,
ये हो गया अप्लाई। तो इस तरह से आपको एक्सटर्नल फाइल्स को अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे जावास्क्रिप्ट को भी अगर आपको लिंक करना है तो उसका भी सेम प्रोसेस रहेगा। आपको स्टैटिक फोल्डर के अंदर आपके जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी है। उसके बाद जब आप टेम्पलेट में आओगे, ठीक है, फिर यहाँ पे ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो हम स्क्रिप्ट करके ऐड करते हैं वहाँ पे सोर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। पहले तो यहाँ पे उसको लोड करना पड़ेगा और सोर्स में इस तरह से आपको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तब जाके आपका जावास्क्रिप्ट जो है आपके एचटीएमएल से लिंक, ठीक है। तो ये तो तरीका हो गया सीएसएस को अप्लाई करने का हमारे एचटीएमएल। और इसके अलावा नेक्स्ट मैंने ये बताया था कि अगर आपको मल्टीपल पेजेस ऐड करने हैं आपके वेबसाइट पे तो उसको कैसे आप ऐड करोगे पाथ बना करके, वो बता दिया था। अब इसमें हम थोड़ा सा कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे मेरा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, यहाँ पे मैंने H1 करके वेलकम टू माई होम ऐप लिखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर एक नेविगेशन बार बनाना, ठीक है। अब नेविगेशन बार या तो हम पूरा कोड टाइप करें, उसके बाद सीएसएस प्रॉपर्टी अप्लाई करें, तब जाके वो नेविगेशन बार बनेगी। या फिर हम एक काम करते हैं, हम इसके अंदर बूटस्ट्रैप से ऐड कर दें, ठीक है। बूटस्ट्रैप के बारे में सभी को पता ही होगा ऑलरेडी, ठीक है। वहां से हम जो ऑलरेडी जो कोड बने हुए हैं वो डायरेक्टली लाके उस पर कॉपी पेस्ट करके उसको यूज कर सकते हैं। तो मैं वहीं से डायरेक्ट ले लेता हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्च करते हैं बूटस्ट्रैप, ठीक है। बूटस्ट्रैप को ओपन करते हैं, फिर डॉक्यूमेंटेशंस में जाके यहाँ से मैं एक कंपोनेंट उठा लेता हूँ, नेविगेशन बार। नेविगेशन बार के अंदर, ठीक है, ये वाला जो नेविगेशन बार बना हो, इसी को कॉपी कर लेते पूरा। ये पूरा कोड हम यहाँ से कॉपी कर लेते, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। एंड यहाँ पर जाके, ठीक है, बॉडी के अंदर H1 टैग जो है उसके ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर देते, ठीक है। तो ये पूरा नेविगेशन बार हमारे पास आ गया बना हुआ। और नेविगेशन बार के बाद में हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं, बी आर टैग यूज करके। इस तरह इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये नेविगेशन बार तो आ जाएगा, बट अभी अगर मैं इसको रन करके देखता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है, यहाँ से हम जाते हैं इंडेक्स पेज, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। क्योंकि अभी इसमें सीएसएस अप्लाई नहीं हुई, ये सिर्फ एचटीएमएल के फॉर्म में लिखा हुआ। क्योंकि हमने क्या किया है, कंपोनेंट पे से सिर्फ नेविगेशन बार को उठाया है। अब मुझे यहाँ पे सीएसएस भी लिंक कर, ठीक है। तो सीएसएस को लिंक करने के लिए हम एक काम करते हैं, फिर से डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। यहाँ पे वो सीएसएस को लिंक करने की ये एड्रेस है, इसको कॉपी कर लो और आपके कोड में आकर के यहाँ पर इसको लिंक करवा, सही, ठीक है। क्योंकि बूटस्ट्रैप के अंदर क्या होता है, वो डायरेक्टली उसके बूटस्ट्रैप के वेब सर्वर से ही कनेक्ट हो जाएगा और वहीं से आपका सीएसएस इस पर अप्लाई होगा नेट के थ्रू। अब चेक करते हैं, ठीक है, फिर सीएसएस इस पर अप्लाई हो चुका है। अब ये प्रॉपर हमें नेविगेशन बार यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इसके अंदर अगर हमें ऑप्शंस में कुछ चेंजेस करना है तो वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नेम बार आ रहा है, यहाँ पे होम आ रहा है, इन ऑप्शंस को मुझे चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए जो सबसे पहला ऑप्शन है इसमें, ये रहा होम। होम की जगह पे हम कुछ और लिख सकते हैं, इसको हम, ये चलो होम ही रहने दो। होम के ऊपर ये रहा नेव बार, नेव बार की जगह पे मैं लिख देता हूँ अबाउट अस, ठीक है। अबाउट अस हो गया, फिर होम हो गया एक पेज, और फिर लिंक की जगह पे हम लिख देते हैं सपोज एक कॉन्टेक्ट,
कॉन्टेक्ट अस। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेम्पलेट के अंदर एक मेरा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हो गया जो कि मुझे होम पे शो करेगा। ठीक है, एक मेरे पास अबाउट डॉट एच टी एम एल हो गया। और एक फाइल और बना लेते हैं यहाँ पर, कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल। ठीक है, ये तीन फाइल्स हो गई मेरे पास, अबाउट डॉट एच टी एम एल, कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है। अब कॉन्टेक्ट के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक पाथ क्रिएट करना पड़ेगा इस पेज के लिए भी। तो हम ऐप में चलते हैं। ठीक है, ऐप के अंदर urls डॉट पी वाई में यहाँ पे हम एक और पाथ ऐड कर देते हैं, कॉपी करके, कॉमा, पेस्ट। अबाउट की जगह कॉन्टेक्ट, यहाँ पे भी व्यूज डॉट कॉन्टेक्ट, और नेम भी हम कॉन्टेक्ट डाल देते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर व्यूज पे जाते हैं, और व्यूज पे जाके हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा कॉन्टेक्ट के लिए, जो कि कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल को हमें रिटर्न करेगा, रेंडर करेगा वेब पेज पे। तो इसका नाम चेंज कर देते हैं हम यहाँ पे भी, कॉन्टेक्ट। और ये कौन से एच टी एम एल को रन करेगा, कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल। ठीक है, ये भी हो गया। उसको भी सेव कर देते हैं, ये हो गया। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल के लिए भी हमारा पाथ क्रिएट होगा जो कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल को रन कर देगा। ठीक, अबाउट डॉट एच टी एम एल होगा, ये होगा। अब नेविगेशन बार जो होता है वो हमारे वेबसाइट के सभी वेब पेजेस पे होता है, ताकि हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे इजीली नेविगेट कर सके यूजर। ठीक है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो एंकर टैग बने हुए हैं, एंकर टैग पे यहाँ पे हम लिंक दे देते हैं। ठीक है, ताकि मुझे एड्रेस बार की जगह क्या हो, मैं डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक करके भी नेविगेट करवा सकता हूँ, है ना, बार बार एड्रेस बार में जा करके क्यों चेंज करें। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, जिस तरह से हम पाथ में देते हैं, तो पाथ में क्या होता है, ये यूआरएल को कॉपी करके इस हिसाब से वो फॉरवर्ड करता है, मतलब फंक्शन को रन करता है। तो यहाँ पे भी आपको उसी तरह से लिखना पड़ेगा। जैसे मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे जाता हूँ, तो सबसे पहला जो था हमारा अबाउट अस, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अबाउट स्लैश, इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मली फ्रंट एंड में हम क्या करते हैं, पूरा नाम लिखते हैं अबाउट डॉट एच टी एम एल। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वो पाथ को कंपेयर करेगा, तो पाथ के अंदर क्या होना चाहिए, स्लैश अबाउट होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा यहाँ, एच आर ई एफ स्लैश अबाउट। अगर मैं अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ तो होम पे अगर क्लिक होता है तो क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल चाहिए। ठीक है, तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के लिए तो मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग रखा है, इसको खाली छोड़ दो। और कॉन्टेक्ट अस, तो कॉन्टेक्ट अस के लिए हम कर देते हैं कॉन्टेक्ट स्लैश। इसको सेव कर दो। ठीक है, चेक करते हैं, रिलोड करके। ये अबाउट अस हो गया, होम, कॉन्टेक्ट अस, ये सब हो गया। अगर मैं अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ तो मैं अबाउट अस पे चले जाऊंगा। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करता हूँ तो कॉन्टेक्ट अस पे चले जाऊंगा। अब ये खाली है क्योंकि मैंने अभी उसमें कुछ लिखा नहीं उस एचटीएमएल में, इसलिए ये ब्लैंक आ रहा है पूरी। ठीक है, और होम पे क्लिक करता हूँ तो मैं होम पे ही रहूँ। ठीक है, इतना हो गया। तो इस तरह से हम लोग लिंक को ऐड करेंगे। अब दूसरी चीज मुझे क्या करना है, प्रॉपर नेविगेट करवाने के लिए जो नेविगेशन बार है वो सारे एचटीएमएल में रखना है, अबाउट डॉट एचटीएमएल में भी चाहिए मुझे, कॉन्टेक्ट डॉट एचटीएमएल में भी चाहिए। तभी मैं प्रॉपर उसको नेविगेट करवा पाऊंगा एक पेज से दूसरे पेज पे। अब एक तरीका क्या होगा कि मैं इस पूरे कोड को कॉपी करके अबाउट डॉट एचटीएमएल में भी पेस्ट कर देता हूँ, और कॉन्टेक्ट डॉट एचटीएमएल में भी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, बट उससे क्या होगा, आपका कोड अननेसेसरी बड़ा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं एक नेविगेशन बार बनाऊँ, उसको मुझे अलग अलग जगह पे लिखना ना पड़े। ठीक है, फालतू इतना स्पेस ना बढ़ाते हुए मैं एक बार लिखूँ और उसको बाकी सारे वेब पेज पे यूज करूँ। ठीक है, वो कैसे होगा वो देखते हैं, उसके लिए हमें ब्लॉग बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, टेम्पलेट के अंदर मैं एक और टेम्पलेट बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे, और उसको मैं नाम दे देता हूँ, जैसे हम नेविगेशन बार के लिए बना रहे हैं, तो मैं नेविगेशन डॉट एच टी एम एल नाम से इसको क्रिएट कर लेता
ठीक है। और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में ये जो मैंने पूरा नेविगेशन बार यहाँ पे बनाया है, ठीक है, इसको यहाँ से उठाता हूँ। पूरा की पूरा नेविगेशन बार यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। सॉरी, नेविगेशन बार क्या, अ, मुझे पूरा ही चाहिए ना इसमें। ठीक है, कंट्रोल है, कॉपी। ठीक है, ये पूरा की पूरा बार में उठा के नेविगेशन डॉट एच टी एम एल में जाके पेस्ट कर, ये हो गया। यहाँ पे हाँ, मुझे ये H1 टैग नहीं चाहिए, तो उसको हम हटा देते। BR टैग लगा हुआ है, ये सब ठीक है। तो ये पूरा की पूरा मैंने उठा करके क्या किया, नेविगेशन डॉट एच टी एम एल एक अलग फाइल बनाई, उसके अंदर मैंने पूरा कोड कॉपी कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा नेविगेशन बार, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद मुझे इसमें कुछ दूसरे कंटेंट ऐड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक ब्लॉग बनाएंगे। ठीक है। अब ब्लॉग बनाने के लिए क्या करें, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे जो है ये लैंग्वेज शो करता है कि हम कौन सी लैंग्वेज यूज करके इस यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। इसको मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, किसमें, सेलेक्ट करके जेंगो एच टी एम एल। ठीक है, नॉर्मल एच टी एम एल की जगह जेंगो एच टी एम एल का यूज कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे आपको एक स्निपेट यूज करना है, उसके लिए आप परसेंटेज का साइन लगाओगे, उसके बीच में आप लिखोगे ब्लॉक। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक है इसको आपको यूज करना है, वो ऑटोमेटिकली आपका स्निपेट बना देगा। ठीक है, लास्ट के 2% हटा देना। अब इस ब्लॉक के अंदर क्या करना है, आपको नाम लिखना है कि आप किस नाम से ब्लॉक बनाना चाहते हैं। तो मैं इसको बॉडी नाम से बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी बॉडी आ जाएगा और यहाँ पे भी बॉडी आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने बॉडी नाम से एक ब्लॉक बनाया। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो मेरा पूरा नेविगेशन बार था, नेविगेशन डॉट एच टी एम एल, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जा रहा हूँ, इस पूरे को डिलीट कर रहा हूँ। अब मुझे इस पूरे कोड की जरूरत नहीं है, मैं पूरी की पूरी नेविगेशन डॉट एच टी एम एल को ही इसमें क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से परसेंटेज का साइन लगाते हैं, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा एक्सटेंड। एक्सटेंड, ठीक है। अब एक्सटेंड में वो डॉट एच टी एम एल पूछ रहा है किसको एक्सटेंड कराना है, तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं नेविगेशन डॉट एच टी एम एल। इसको सेव करो। तो ये क्या करेगा, पूरा की पूरा जो नेविगेशन डॉट एच टी एम एल में लिखा है, उस पूरे को इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में लेकर के आज एक्सटेंड कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको पूरा नेविगेशन बार का कोड लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे जाकर के अगर चेक करते हो, ठीक है, ये नेविगेशन बार आ गया, नीचे का H1 टैग हट गया क्योंकि वो हटा दिया था। अब ये हमें इंडेक्स पे शो कर रहा है, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग। तो एम्प्टी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मैंने क्या किया, सिर्फ नेविगेशन डॉट एच टी एम एल को एक्सटेंड करा है। यही चीज आप बाकी सब में भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, अबाउट डॉट एच टी एम एल में चलते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सेव कर देते हैं। सेम चीज कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल में भी पेस्ट करके सेव कर देते हैं। अब देखो, यहाँ पे गए। अब ये जो नेविगेशन बार है, अगर मैं अबाउट अस पे क्लिक करूंगा, वहाँ पे भी मुझे नेविगेशन बार मिलेगा। कॉन्टेक्ट अस पे जाऊंगा, कॉन्टेक्ट पे नहीं। ठीक है, देखो इसमें इशू क्या आ रहा है, जो करंट पाथ है जो वो कंपेयर कर रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि पहले अबाउट लिखा है, फिर स्लैश करके कॉन्टेक्ट आ रहा है, इसलिए वो इसमें से किसी को भी मैच नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप इसको चला रहे हैं, ठीक है, तो अभी क्या है, अबाउट पे है, पहले आपको होम पे जाना पड़ेगा, तो वो अबाउट वाली चीज जो है यहाँ से हट जाएगी। बट एक मिनट, ये होम पे नहीं जा रहा है, कॉन्टेक्ट अस पे जाएगा तो एरर आएगी। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस पे जा रहा है तो स्लैश कॉन्टेक्ट होगा। अब क्या करना है आपको कि ये स्लैश कॉन्टेक्ट हट के सिर्फ होम पे आ जाए। ठीक है, तो उसका कोड अलग से होगा, वो करना पड़ेगा। वही चीज अबाउट अस के साथ भी होगी कि अगर आप कॉन्टेक्ट के बाद फिर अबाउट पे जाओगे, वो उसी के आगे ऐड हो रहा है एड्रेस, और ये एड्रेस किसी से मैच नहीं करेगा क्योंकि हमने एड्रेस में सिर्फ स्लैश अबाउट लिखा है। तो उसको हम बाद में देखते हैं, बट बाकी ये लिंक हो गया। तो इस तरह से आप ब्लॉक बना करके नेविगेशन बार को आपके सारी एचटीएमएल में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके साथ अगर और भी कुछ ऐड करना हो तो, क्योंकि वेब हमारे वेबसाइट पे सिर्फ नेविगेशन बार थोड़ी ना होगा, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें रहेगी। ठीक है, अबाउट डॉट एच टी एम एल, हम नेविगेशन डॉट एच टी एम एल में चलते हैं। यहाँ पे अगर मैं इंडेक्स स्लैश कर,
ठीक है, और फिर हम इसको चेक करें। अच्छा, उसके आगे ऐड हो रहा है, ठीक है। उसको तो अभी हम हैशटैग पे ही रखते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे कि इसके साथ में कुछ और भी ऐड करना है। जैसे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे गए, नेविगेशन बार तो आ रहा है, बट उसके अलावा भी तो कंटेंट लिखना है। सिर्फ नेविगेशन बार से तो हमारा वेब पेज कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो जो मैंने ब्लॉग बनाया था बॉडी वाला, वो इसीलिए बनाया था। ठीक है, यहाँ पे हम फिर से उस ब्लॉग का यूज करेंगे। फिर यहाँ पे हम डाल देते हैं ब्लॉग बॉडी, इस तरह से। और इसके बीच में आप जो भी लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, वो सारे के सारा आपका इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे ऐड होता जाएगा नेविगेशन बार के नीचे। जैसे यहाँ पे मैं एक H1 टेक बना देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्निपेट यूज नहीं हो रहे HTML के, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है वो जेंगो HTML। अगर आप HTML का कोड लिख रहे हो तो इसको आप वापस से HTML कर दो। ठीक है, तो ये HTML के स्निपेट्स मैंने यूज कर स्टार्ट हो जाएगा इसका। इस तरह से। और यहाँ पे हम मैसेज डाल देते हैं, दिस इज माय इंडेक्स पेज। ठीक है, इस तरह से इसको सेव करते हैं। अब आप यहाँ पे जा करके चेक करोगे तो दिस इज माय इंडेक्स पेज आ गया। तो आप जो भी कंटेंट और ऐड करना चाहते हो नेविगेशन बार के अलावा, वो सब ऐड होते जाए। सेम चीज हम बाकी के वेब पेज पे भी कर सकते हैं। इसी को कॉपी करते हैं, अबाउट डॉट एच। ठीक है, इंडेक्स की जगह अबाउट एच। कॉन्टेक्ट पे चलते हैं, दिस इज कॉन्टेक्ट पेज। इसको भी सेव। ठीक है, अगर आप कॉन्टेक्ट पे जाओगे, कॉन्टेक्ट पेज एक आते हैं, अबाउट अस पे जाओगे तो अबाउट अस पेज। इस तरह से आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, हमने एक ब्लॉग बनाया, एक नेविगेशन डॉट एच टी एम एल है, इसको हमने अबाउट डॉट एच टी एम एल में भी डाल दिया, कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल में भी एक्सटेंड कर दिया, इंडेक्स में भी ऐड कर दिया। तो आपको लिखना सिर्फ एक ही बार था, और वो ऑटोमेटिकली आपके बाकी सारे एच टी एम एल में ऐड हो जाए। अब ये तो ऐड हो जाए, इसके साथ में मुझे और क्या करना है कि जहाँ पे ये नेविगेशन बार कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में मैंने यहाँ पे एक ब्लॉग बनाया। ठीक है, ये वाला। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जिसमें मैं उसको एक्सटेंड करवा रहा हूँ, उसके बाद में अगर इस ब्लॉग के अंदर जो भी लिखूंगा, वो ऑटोमेटिकली कहाँ ऐड हो जाएगा जा करके, इस नेविगेशन बार के नीचे। तो आपके वेब पेज पे आप जो भी कंटेंट लिखोगे वो इस नेविगेशन बार के बाद उसके नीचे ऐड होता चला जाएगा। और ये सभी के लिए, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के लिए भी, कॉन्टेक्ट के लिए भी ये है। तो आपको नेविगेशन बार मतलब ऐसा कंटेंट जो कि बार बार यूज में आ रहा है, जो सभी वेब पेज पर कॉमन है, वो आपको बार बार हर HTML में लिखना नहीं पड़ेगा। आप उसके लिए एक अलग से HTML बना के रख सकते हो और उसको एक्सटेंड कर लो। ठीक है, ये समझ में आया। ये दोनों चीजें समझ में आई। एक तो एक्सटर्नल CSS को कैसे लिंक करना है, उसके लिए हमने स्टैटिक फोल्डर बनाया, वो स्टैटिक फाइल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इमेजेस वगैरह ये सब कुछ स्टैटिक में है। तो स्टैटिक में आपको वो फाइल रखना है। सेटिंग्स डॉट पी वाई में जाके आपको स्टैटिक की डायरेक्टरी ऐड करना है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे करी थी, ये वाली प्रोसेस करना है आपको, स्टैटिक फाइल डायरेक्टरी बना करके ये लिख, बस। और उसके बाद जब आप उसको लिंक करोगे HTML में,
तो किस तरह से लिंक करना है? अच्छा, वो तो मैंने हटा दिया ना अबाउट डॉट एचटीएमएल। ठीक है, सबसे पहले आपको उसको लोड करना पड़ेगा स्टैटिक फोल्डर को, और फिर उसके नीचे उसका पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? जो दोनों चीजें आज देखी हमने उसके बारे में। नहीं, सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं पे एंड करेंगे, आज के लिए इतना ही करेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको ट्राई करके देखनी है। और जैसा कि 3 तारीख से आप लोगों का प्रैक्टिकल्स वगैरह है, तो प्रैक्टिकल एंड होने के बाद में एक बार मुझे मैसेज कर देना। शायद 8, हाँ 8 तारीख को एंड हो, 9 से फिर अपन क्लास को कंटिन्यू करें। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं पे एंड करते हैं।